सभी दर्शकों को नमो नमः है। मित्रों, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य का अर्थ होता है गुफा की, वाणी यानी आवाज, बोली, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, में यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी। मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। पाठ को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। देखो, ये पाठ जो है कथा ग्रंथ से लिया गया है, यानी स्टोरी के एक बुक है उससे लिया गया है, जिसका नाम है पंचतंत्र। और उसके अंदर 5 तंत्र हैं, उसमें से तीसरे तंत्र से लिया गया है और उस तीसरे तंत्र का नाम है काकोलुकीयम। काकोलुकीयम। तो इस पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, उनमें से तीसरे तंत्र से यह लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं। देखिए यहाँ आ गया, इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें जो 5 खंड है उनके नाम देख लीजिए। इस पाठ के अंत में योग्यता विस्तार दिया गया है, उसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ इसमें ये योग्यता विस्तार है। इस योग्यता विस्तार में इस लाइन में देखो, इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणाश तथा अपरीक्षित कारक है। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक हैं। आई बात समझे? तो चलते हैं फिर से। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। कथाओं में क्या क्या है, बीच बीच में पद्य भी है। पद्य यानी पोइट्री, और गद्य आपका जो अनुच्छेद होता है उस टाइप में लिखा हुआ है, जिनके पात्र मुख्यतः है पशु पक्षी होते हैं। इसमें मुख्यतः जो पात्र हैं वो लगभग पशु पक्षी हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसते स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कस्मिंश्चित् का मतलब किसी, वन यानी जंगल में, खरनखर है ये नाम है, सिंह है यानी शेर, प्रतिवसति यानी रहता, स्म यानी था। तो किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित, वह किसी समय, कदाचित का अर्थ होता है किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्त है यानी भूख से व्याकुल, न यानी नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम प्राप्तवान आहार प्राप्त किया। उसने किसी दिन या किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। इसके बाद उसने सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाम यानी गुफा, दृष्ट्वा यानी देख करके, सह अचिंत्यत उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, अवश्य ही। एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रो यानी रात में, कोपि यानी कोई, जीव है यानी जीव प्राणी, आगच्छति यानी आता है, अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इसलिए यहाँ पर ही छिप करके मैं रुकता हूँ। आगे देखिए, एतस्मिन अंतरे इसी दौरान, गुहाया स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छ है नाम का है, दधिपुच्छ नाम वाला, श्रृगालः समागच्छत सियार आया। इसी दौरान दधिपुच्छ नाम वाला श्रृगाल, जिसे सियार कहते हैं, गिद्दड़ भी कहते हैं, वह आया। और वह गुहाया स्वामी, वह गुफा का मालिक था। सच यावत पश्यति, जैसे ही उसने देखा, तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तब सिंह पद पद्धति, सिंह यानी शेर, पद यानी पैरों के, पद्धति यानी निशान, उसके
पर पैरों के निशान पद चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्य यानी दिखाई देते हैं। न च और न ही बहिरागता बाहर नहीं आए, यानी उसने जो शेर के जो पैरों के निशान थे वो गुफा में अंदर जाते हुए तो दिखाई दिए, किंतु बाहर आते हुए के निशान वहां दिखाई नहीं दिए। श्रीगालः अचिंतयत्, शेर ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, नूनम यानी अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस बिले यानी गुफा में, सिंह यानी शेर, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, तर्कयामि यानी सोचता हूं। देखो यहाँ संधि है, अस्ति प्लस इति, अस्ति का अर्थ होता है इति यानी ऐसा, दीर्घ संधि है। फिर देखिए आगे, तत् किम कर्माणि, तो क्या करूं, एवं विचिंते, ऐसा विचार करके, दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है, और दूरस्थ यानी दूर से, रवम यानी आवाज, कर्तुम यानी करना, आरब्ध यानी शुरू कर दिया। जो सियार है वो दूर से खड़ा होकर के आवाज करना शुरू किया। उसने क्या बोला, वो देखो, भोबिल भोबिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम याद नहीं कर रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरे और तुम्हारे साथ, यानी मैंने तुम्हारे साथ में समय कृतो अस्ति, वायदा किया है, समझौता किया है, कि यत यानी कि, यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाह्यतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा यानी तब, त्वम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, मुझे बुलाओगी। फिर देखो आगे क्या है, यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकार रही हो, तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, यानी जब तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, इति यानी ऐसा उसने कहा। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, एतत् अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, सिंहः अचिंत्यत शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहवानम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः यानी स्वामी का, मालिक का, सदा यानी हमेशा, समाहवानम करोति आह्वान करती है, परंतु मद भयात मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदस्ति कुछ भी नहीं बोल पा रही है, अथवा साधु इदम उच्यते, ठीक ही कहा है, साधु यानी ठीक, इदम यानी ऐसा, उच्यते यानी कहा गया है, यह ठीक ही कहा गया है, इदम यानी यह, साधु यानी ठीक, उच्यते यानी कहा गया है, कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफतुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों का, भय से त्रस्त मन वालों का, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया, जो भय से जिनका मन डर जाता है उनके हाथ पैरों की क्रियाकलाप न प्रवर्तनते होते नहीं हैं, प्रवृत्त नहीं होते, हाथ पैर उनके चलते नहीं हैं, न वाणी और न ही वाणी चलती है, उनकी आवाज निकलती है, वैफतुश्चादिको भवेत्, और शरीर में कंपन ही कंपन होता है, अधिक कंपन होता है। तो ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ ये है। फिर आगे देखिए, तद अहम अस्य आह्वाहनम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसके मालिक को पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह सियार इस गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन
बन जाएगा। इत्थम विचार्ये, ऐसा विचार करके, इत्थम यानी ऐसा। सिंह है सहसा, शेर अचानक, श्रृगालस्य आह्वाहनम अकरोत्, श्रृगाल को पुकारने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, यानी जोर से गर्जना के कारण होने वाली प्रतिध्वनि से, इको से। सा गुहा, वह गुफा, उच्चई श्रृगालम आहवयत, जोर से सियार को पुकारने लगी। अनेन अन्य पशवः अपि भयवित्ताः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालोऽपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, और सियार भी वहां से दूर दौड़ता हुआ, पलायमान यानी दौड़ता हुआ, इमम यानी इसको, अपठत यानी पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ा। जो नीचे श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को सियार दौड़ते हुए पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्तस्ये समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह, अनागतम का मतलब जो आया नहीं है, यह यानी जो पुरुष, कुरुते यानी करता है, सह शोभते वह शोभायमान होता है, यानी जो आने वाले संकट का उपाय पहले कर लेता है, उसका बचाव पहले कर लेता है, वह शोभायमान होता है, वह बहुत अच्छा होता है। स सोच्यते यो न करोते अनागतम, जो नहीं आया है यानी जो आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, उसका कोई उपाय बचाव नहीं करता है। स सोच्यते, सोच्यते यानी वह शोक का भागी होता है, दुख भोगता है। वने अत्र संस्तस्ये समागता जरा, अत्र यानी यहाँ, वने यानी जंगल में, संस्तस्ये रहते हुए के, जरा समागता यानी बुढ़ापा आ गया है, इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन गुफा की आवाज कभी भी मैंने नहीं सुनी। ऐसा पढ़ करके वह दूर दौड़ जाता है। इस पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थों में जो संधि युक्त शब्द हैं उनका संधि विच्छेद भी किया गया है। आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्नोत्तर में कुछ शब्द हैं, इनका उच्चारण करना है। उच्चारण के लिए एक बार अभ्यास कर लीजिए। कस्मिंश्चित् विचिन्ते साध्वीदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भये संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धतिः समाहावनम प्रतिध्वनि। इस तरह से। दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत क सिंहस्य नाम किम। यहाँ एक शब्द में उत्तर लिखना है। शेर का क्या नाम है? तो शेर का नाम है खरन खर है। यहाँ मैंने लिख दिया है। आप आंसर शीट में आप अपने उत्तर अपने हिसाब से लिख लीजिए। दूसरा है गुहाया स्वामी कह आसीत। गुहाया स्वामी कौन था, यानी गुफा का स्वामी मालिक कौन था? तो यहाँ सियार या उसका नाम आप लिख सकते हैं। श्रृगाल है अथवा दधिपुच्छ है, दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिए, उत्तर सही माना जाएगा। ग सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत है। शेर किस समय गुफा के पास आया? तो सूर्यास्त समय पुस्तक में दिया हुआ है। आप इसका पर्यायवाची शब्द संध्या काले या सायंकाले यह भी लिख सकते हैं। घ हस्तपादादिका क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते। हाथ पैरों की क्रिया किनकी नहीं प्रवृत्त नहीं होती। तो भय संत्रस्त मनसाम, यानी डर से व्याकुल लोगों के जो मन होते हैं, जिन लोगों का मन भय से त्रस्त होता है, उनके हाथ पैर नहीं चलते। फिर देखिए
गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, यानी किससे गुफा गूंजने लगी। तो सिंह गर्जनेन गुफा प्रतिध्वनिता, ये आप लिख देंगे। फिर आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर मैंने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है खरनकर है कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनकर नाम का जो शेर है वह कहाँ रहता था, तो खरनकर है वने प्रतिवसति स्म, वन में रहता था। कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, ये पुस्तक में दिया हुआ है, तो कस्मिंश्चित् भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत्, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा, तो यहाँ उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति, अर्थात अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, ऐसा उसने सोचा था। तो ये आप यहाँ लिख दे और इन्वर्टेड कोमा में इसको यहाँ से बंद कर दें। तो इन्वर्टेड कोमा को आप ले लेंगे और इतना लिख देंगे और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ग देखिए श्रृगालय किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा, सियार ने सोचा कि गुफा में कोई है, गुफा में शेर है, ऐसा उसने सोचा। तो सह अचिंत्यत यत गुहायाम सिंह है अस्ति इति, कि गुफा में शेर है, ऐसा उसने सोचा। फिर देखो श्रृगालय कुत्र पलायित है, सियार कहाँ दौड़ गया, तो श्रृगाल दूरम पलायित है, यानी दूर दौड़ गया। गुहा समीपम आगते श्रृगालः किम पश्यति, गुहा के समीप आकर के सियार ने क्या देखा, तो सियार ने शेर के पद चिन्ह देखे थे, सिंह पद पद्धति पश्यति, सिंह पद पद्धतिम पश्यति, ये तो यहाँ द्वितीय विभक्ति इसमें आपको करनी है, तो अनुस्वार और लगा देता हूं मैं, सिंह पद पद्धतिम पश्यति ये। फिर देखिए आगे कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, तो यह अनागतम कुरुते सशोभते, यानी जो आने वाले संकट का बचाव पहले कर लेता है वह सुशोभित होता है। तो ये श्लोक में आया है, देखो यहाँ यह अनागतम यह कुरुते सशोभते, जो आने वाले संकट का बचाव पहले कर लेता है वह सुशोभित होता है। इसके बाद देखिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये प्रश्न है, ये पहले पाठ में भी आया था, उसमें भी मैंने तरीका बताया था कैसे करना है। तो केवल यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, पूरा वाक्य आपको लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है अंत में। तो ये जो क्षुधार्त है की जगह कीदृश है क्यों आया, क्षुधार्त है शेर का, पर ये विशेषण शब्द है, तो विशेषण के लिए हम जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द उनको यूज करते हैं। कीदृश है कीदृशी कीदृशम, अगर पुल्लिंग है तो कीदृश है, स्त्रीलिंग है तो कीदृशी, और कीदृशम का प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए करते हैं, तो वहां हमने कीदृश है का प्रयोग किया है। फिर दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत, तो दधिपुच्छ है के लिए पुल्लिंग का एक वचन है, तो किम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन देखिए, पुल्लिंग के एक वचन में कह आता है, तो आप वहां पर कह भी लिख दीजिए तो भी सही माना जाएगा। और अगर यहाँ पर आप न लिखें, कह न लिखते हैं और किम लिख देते हैं तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। फिर देखिए आगे ऐसा गुहा स्वामिनः है सदा आह्वाहनम करोति, तो यहाँ ऐसा की जगह आपको ऐसा गुहा के बाद में यहाँ दिया है, देखो स्वामिन है, स्वामिन शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन किम शब्द में कस्य बनता है, तो ये लिख दिया है। फिर हस्तपादादि कहा, तो ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो कहा यहाँ प्रयोग कर लिया है। बिले सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो या कस्मिन भी प्रयुक्त कर सकते हैं और कुत्र भी प्रयुक्त कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख देंगे। फिर पांचवा प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए, तो यहाँ इनका क्रम मैंने लिख दिया है, आप इनको घटनाक्रम के अनुसार लिख लीजिए। जो पहले नंबर पे वाक्य लिखा है उसे आपको पहले नंबर पर ही लिखना है, और इस तरह से आपको रीअरेंज करके इनको पुनः वाक्यों को कॉपी में ही लिखना है।
इससे ये एक छोटी स्टोरी कहानी बन जाएगी और इस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि पूरी कहानी को 6-7 वाक्यों में पूरी करना। फिर आगे है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला है एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में जो एकल इन्वर्टेड कोमा में है उस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं। तो इसमें एकाम और महतीम 2 पद विशेषण है। विशेषण पदानि कति द्वे, तो यहाँ आप द्वे लिख दो और फिर कोमा लगा दो। और कौन कौन से वर्ण है वो कौन कौन से हैं, एकाम और महतीम। तो आपको ये लिखना है एकाम, एकाम महतीम, महतीम 6 और लगा दो आगे, बस इतना लिख करके छोड़ दो और वाक्य पूरा आपका हो जाता है। इसके बाद में है तद अहम अस्य आह्वाहनम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। तो यहाँ अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो अहम शब्द यहाँ शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सिंहाय, सिंहाय, तो ये आपको चतुर्थी विभक्ति में लिखना है क्योंकि कस्मै शब्द चतुर्थी विभक्ति में है। तो सिंहाय लिख दो आप। फिर आगे लिखिए यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो यहाँ कर्तृपद त्वम है। तो यहाँ आपको त्वम लिखना है इस तरह से। फिर सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो जो धातु रूप है वही क्रिया रूप है। तो दृश्यते यहाँ पर क्रिया रूप है, तो ये आपको यहाँ लिखना है। फिर वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद कौन सा है, अव्यय पद यहाँ पर अत्र है। अव्यय उन्हें कहते हैं जो सातों विभक्तियों, तीनों वचनों और तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से अव्यय शब्दों को सुन करके रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये प्रश्न आप जब करते हैं तो इस स्टोरी को आप पूरा कर देते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को हम पूरा करते हैं। अब देखिए पहला है एकस्मिन् वने व्याधः जालम विस्तीर्य, एक जंगल में कश्चन व्याधः है, कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य स्थित है, जाल को फैला करके दूरे स्थित है यानी दूर खड़ा हो गया। फिर क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचे समागत है, आकाश से कपोतराज कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ नीचे आया। यदा जब कपोताः तंडुलान अपश्यन, कबूतरों ने चावल के दानों को देखा। तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तब उनको लोभ हो गया, लालच हो गया। यहाँ यदा और तदा दोनों योजक शब्द है, यानी जब यदा का प्रयोग होगा तो अगले ही वाक्य में तदा का प्रयोग निश्चित रूप से होता है और ये 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो यदा और तदा दोनों साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। फिर देखिए यदि और तरही, ये भी साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ से आगे देखो, जब वो नीचे आए उन्होंने चावल देखा तब उनको लालच हो गया। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था कि यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, तरही, यदि के साथ आगे तरही प्रयुक्त करना है। तो यहाँ आप तरही लिख दीजिए, खालिस्तान नहीं दिया है, नई पुस्तक है तो कोई त्रुटि जरूर हो सकती है, तो यहाँ आपको खालिस्तान मान करके तरही को यहाँ लिखना है। फिर
कुतः तंडुलानाम संभव है, तो कहाँ से चावल आए, इस तरह से उसने सोचा, सजेशन दिया, सुझाव दिया कबूतरों को। परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावल को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए। और जाले च निपातिता, और जाल में फंस गए। इसके बाद है सहसा विदधित न क्रियाम, अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है सहसा यानी अचानक, विदधित न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। योग्यता विस्तार में ये जो पाठ दिया है उसका ग्रंथ परिचय है, यानी पंचतंत्र से ये पाठ लिया गया है। उस पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणास तथा अपरीक्षित कारक है। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। इस पाठ में व्याकरण देखिए क्या है। अव्यय संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं, जैसे बालक है, सह, शुक्ल है, गच्छति। ये सारे शब्द परिवर्तनशील हैं, विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, इनके रूप कभी नहीं बदलते, जैसे अत्र, अधुना, अपि। ये अव्यय शब्द हैं। अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक 2 रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न इत्यादि। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं। ये कृत, तद्धित या समास के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कृत से बने अव्यय गत्वा, गंतुम इत्यादि। तद्धित से बने अव्यय सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतस्ततः, न, दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तरहि, अत्र एव, अत्रैव, भूत्वा, इति, च, बहि, अहो, एवं विचिन्ते, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परंतु, प्रविश्य, सहसा, कदापि, ये अव्यय हैं। इनकी उपर्युक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।